लगने से पहले बड़ी खबर है भोपाल से। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज किसानों को देंगे सौगात। किसानों के कर्ज का ब्याज भरेगी राज्य सरकार। ब्याज भरने के बाद किसान नहीं कहलाएंगे। बड़ी खबर है भोपाल से। आपको बता दें, एक बार फिर मध्य प्रदेश की बीजेपी की शिवराज सरकार किसानों के लिए सौगात लेकर आई है। किसानों के कर्ज का ब्याज भरेगी राज्य सरकार। ब्याज भरने के बाद किसान नहीं कहलाएंगे डिफॉल्टर। किसानों को दिया जाएगा डिफॉल्ट मुक्त प्रमाण पत्र। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज योजना का करेंगे शुभारंभ। चुनावी साल में सीएम शिवराज की किसानों को बड़ी सौगात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं किसानों को। किसानों के कर्ज का ब्याज भरेगी राज्य सरकार। ब्याज भरने के बाद किसान नहीं कहलाएंगे डिफॉल्टर। किसानों को दिया जाएगा डिफॉल्ट मुक्त प्रमाण पत्र। सीएम शिवराज आज योजना का करेंगे शुभारंभ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और बीजेपी की शिवराज सरकार लगातार सौगातों का पिटारा खोलती यहाँ नजर आ रही है। किसानों के हित में एक बड़ा फैसला यहाँ पर हुआ है। किसानों को एक बड़ा लाभ यहाँ पर बड़ी सौगातें देने जा रही है शिवराज सरकार। किसानों के ब्याज का कर्ज भरेगी शिवराज सरकार। और खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए उमेश निगम जी, पॉलिटिकल एडिटर। उमेश जी, जिस तरह से खबर निकलकर सामने आई है, किसानों को बड़ी सौगात, किसानों के कर्ज का ब्याज भरेगी राज्य सरकार और इसके बाद जो किसान डिफॉल्टर कहलाते थे उनको डिफॉल्टर मुक्त प्रमाण पत्र यहाँ पर मिलता नजर आएगा। फिलहाल क्या अपडेट है, किस तरह देखें इस फैसले को? जी हाँ कमर, मध्य प्रदेश के करीब 11,19,000 डिफॉल्टर किसानों से ब्याज माफी के आवेदन लेने की आज शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसके बाद इन आवेदनों का परीक्षण होगा, फिर तारीख घोषित की जाएगी। इसके बाद ब्याज माफी का पैसा खातों में डाला जाएगा। डिफॉल्टर किसानों पर कुल 2,136 करोड़ का ब्याज बकाया है। और सागर जिले के किरबाना गांव से मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना की जो है इसको आरंभ कर रहे हैं। ब्याज माफी के बाद आपने भी बताया कि किसानों को सोसाइटी से जो डिफॉल्टर मुक्त होने का प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके बाद किसान 0% ब्याज दर पर योजना के लिए जो पात्र होंगे हो जाएंगे। वो जो अभी तक पात्र नहीं है, जिनको अभी नहीं मिल पाता है, वो सब फिर पात्र की श्रेणी में आ जाएंगे। सोसाइटी से खाद और बीज भी मिलने लगेगा इनको। डिफॉल्टर में से आधे किसान वो हैं जिन्होंने दरअसल पिछली सरकार की कर्ज माफी की उम्मीद में जो था लोन नहीं चुकाया और इस वजह से वो डिफॉल्टर हो गए थे जी। और इसी वजह से वे लोन और खाद बीज लेने से वंचित हो जा रहे थे। उनको खाद और बीज नहीं मिल पा रहा था। तो राज्य सरकार ने ब्याज के लिए तकरीबन 2,200 करोड़ की राशि रखी हुई है। और आवेदन यदि ज्यादा आते हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा में पहले भी इस बात को स्पष्ट किया है कि बजट को बढ़ाया जा सकता है। तो वाकई किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बिल्कुल, किसानों की एक बड़ी सौगात। हालांकि जिस तरह से देखा जाए 2018 में विधानसभा चुनाव और किसान एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया था और इसी मुद्दे का आधार पर कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन भी उमेश जी होता दिखाई दिया था। लेकिन इन्हीं किसानों को लेकर अब बीजेपी की शिवराज सरकार लगातार सौगातों से जो है नवाजती नजर आ रही है और इस सौगात का जो कितना असर देखने को मिल सकता है? जी हाँ, किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा कि किसान की कर्ज माफी के चक्कर में ही पिछली बार, हालांकि बहुत सारे और भी मुद्दे थे, लेकिन प्रमुखता से ये छाया रहा। इसी वजह से कांग्रेस की सरकार काबिज हुई। इसके अलावा केंद्र में भी आपने देखा होगा कि किसानों से जुड़े जो कानून बने थे, प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लेना पड़ा। तो किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यही कारण है कि हर दल इनको रिझाने का प्रयास करता है पूरे कार्यकाल में और चुनाव के पहले जरूर साधने का पूरा प्रयास होता है। तो भाजपा भी इसी कड़ी में ये सब प्रयास कर रही है कि जिस तरह से किसान उनके पास से छिटक के ना जाए, किसान का जो वोट बैंक है वो छिटके नहीं और वो उनके पास बना रहे, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो जो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कदम उठा रहे हैं तो उम्मीद जताई जा रही है कि वाकई किसान काफी संख्या में जुड़ेंगे। हालांकि कितने फायदा हुआ या नुकसान हुआ ये तो आने वाले चुनाव में ही खुलासा हो पाएगा। बिल्कुल है, लेकिन उमेश जी एक चीज़ देखने में आती है कि जब जब चुनाव आते हैं जो समाज से जुड़े मुख्य मुद्दे हैं उनको तरजीह दी जाने लगती है, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी की बात हो या फिर विपक्ष में बैठी पार्टी को लेकर बात कर लें। और ऐसे में कांग्रेस भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। किसानों को साधने के लेकर उनके हित की बात लगातार यहाँ पर होती दिखाई दे रही। तो वहीं शिवराज सरकार भी लगातार सौगातों से नवाजती नजर आ रही। तो क्या लगता है एक बार फिर मध्य प्रदेश में किसानों को जिस तरह से चुनावी मुद्दा बनाने की जद्दोजहद शुरू हो गई है तो यह अन्नदाता किस तरह की भूमिका अदा कर सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो लगभग
हर वो उस वर्ग को जिससे वो वोट बैंक बन सकता है, चाहे वो दलितों का हो, आदिवासियों का हो, किसानों का हो या पिछड़े वर्ग का हो, तो सबको साधने के लिए हर दल लग जाते हैं। सरकार में जो काबिज रहता है वो तमाम तरह की घोषणाएं करते हैं, विपक्ष में भी वो अपने आने के लिए सब जुबान दिखाते हैं कि हम यदि आ गए तो ऐसा कुछ करेंगे। जी। तो हर कोई साधने का प्रयास करता है। और अब चूंकि कर्नाटक के चुनाव भी जो है वो भाजपा के हाथ से फिसल गए और कांग्रेस के खाते में आए हैं, तो इस वजह से भी बहुत संभल के अब जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां की सरकारें कदम उठाएंगी, सभी दल उठाएंगे, सारे समीकरण बदलेंगे। और किसान तो हमेशा से आपने देखा होगा हर चुनाव में किसान एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। और यही कारण है कि बहुत लंबे समय से किसानों का वोट बैंक हथियाने के लिए हर राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। मध्य प्रदेश में भी जब मंदसौर की घटना हुई थी तो हर दल ने पूरी राजनीति करी थी, चुनाव में पूरा मुद्दा छाया हुआ था। तो किसान तो हमेशा से हर राजनीतिक दल की प्राथमिकता पर बने रहे। ये बात एक अलग है कि जब सरकार में काबिज हो जाते हैं तब वो उतना ध्यान वो नहीं देते हैं। यही कारण है कि फिर नाराजगियां बढ़ती हैं और बाद में ये चुनाव में फिर सब चीजें नजर आती हैं, परिलक्षित होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात के लिए उमेश जी। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आज किसानों को बड़ी सौगातें देने जा रही है। किसानों के कर्ज का ब्याज भरेगी राज्य सरकार और ब्याज भरने के बाद किसान नहीं कहलाएंगे डिफॉल्टर। किसानों को दिया जाएगा डिफॉल्टर मुक्त प्रमाण पत्र। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज योजना का शुभारंभ करेंगे। चुनावी साल में सीएम शिवराज की किसानों को बड़ी सौगात।